जी हाँ, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एचएससी के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल हो या एसआई हो, ग्रामसी हो, पटवारी हो या फिर करनाल पटवारी हो। इन सभी एग्ज़ाम में जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं 7 से 8, इन 7 से 8 क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करें? कौन से टॉपिक आएँगे? कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है? कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं? सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की जो टॉपिक है उसकी वीडियो प्रोवाइड करें, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पर 200 लाइक कर दिए। आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से टॉपिक कराए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, क्योंकि हमें पता है कि एसएससी के एग्ज़ाम में मैथ में 7 से 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ में दो पार्ट होते हैं। एक तो होते हैं अर्थमेटिक और एक होता है एडवांस। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों करने हैं, पर ऐसे नहीं कहीं आपको एक किरण पब्लिकेशन बुक लिया हो या फिर राकेश यादव की बुक लिया हो 7300 प्लस 9300 प्लस और आप दिन रात उसी में जुटे रहो 7 8 क्वेश्चन के लिए। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको मैथ की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक में आपको दो चैप्टर तो नहीं कह सकता, उनको कंसेप्ट ही कहूँगा मैं। एक तो परसेंटेज और एक रेशियो। अगर आप ये दोनों कंसेप्ट या चैप्टर कर लेते हैं तो 50% आपका मैथ यहीं से हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 50% मैथ सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज और रेशियो के कंसेप्ट से आपका 50% मैथ हो जाएगा। इसके बाद जो अर्थमेटिक में जो आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क एंड टाइम वाला। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, और एक फिर है टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन, और एक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आ गया वर्क एंड टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेन डिस्टेंस, टाइम। ये तीन चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं मैथ में, अगर हम देखें एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये भी डिस्कस करेंगे कि जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आया था वो कहाँ से करने हैं या नहीं करने। इसे बात करते हैं हम एडवांस की। एडवांस में आपको मेंसुरेशन के सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले करने हैं। जी हाँ, जितने भी फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन के, चाहे एरिया के हो, वॉल्यूम के हो, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सभी को आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एडवांस की स्पेशल बुक ले आओ और मेंसुरेशन के 400 से 500 क्वेश्चन करने लग जाओ। आप सोचो कि मैं तो मैथ में महारत हासिल करूँगा, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको मेंसुरेशन के सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, चाहे आप हरियाणा के किसी भी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसी तरह जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसके भी सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले ही याद करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनके सिर्फ और सिर्फ जैसे थ्योरम साइन साइन की, थीटा की, हर एक की वैल्यू याद करनी है। जितनी भी आइडेंटिटी है, 4 से 5 आइडेंटिटी है, वो आपको याद करनी है। इसी तरह कुछ जो सर्कल, ट्रायंगल या फिर क्वाड्रिलेटर के जो अगर हम कहते हैं ज्योमेट्री, ये भी सिर्फ इसके बेसिक बेसिक आपको देखना है, जो कि 9th और 10th क्लास में आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, 9th और 10th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं, जैसे कि इसमें कुछ बेसिक दिए जाते हैं, जैसे कुछ रेशनल नंबर हुए, प्राइम नंबर हुए, ये जो बेसिक मैथ है ये भी आपको करना है। ये तो रही आपकी ये बात। अब कई बच्चे कमेंट करें सर कलरक वाले में तो +1 और +2 का मैथ आया था, तो वो कहाँ से करें? तो आपको ये हरगिज़ नहीं करना है। जी हाँ, अगर हम मान लें कि 8 क्वेश्चन आते हैं मैथ के हर एक एग्ज़ाम में, तो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन के 1 से 2 क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले, तो उसके लिए आप 11 और 12 की पूरी बुक नहीं पढ़ सकते। इतना टाइम भी नहीं है और इतनी कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। मान लीजिए अगर कोई आर्ट का बच्चा है, +1 +2 में जिसने आर्ट लिया, जिसने 10वीं के बाद मैथ देखा ही नहीं, वो कहाँ से +1 +2 का मैथ कर लेगा अभी? और वैसे ही नॉन मेडिकल के जो बच्चे हैं, काफ़ी समय हो गया मैथ छोड़े हुए, वो कहाँ से +1 +2 का मैथ कर लेंगे? तो ऐसा नहीं है कि आपको +1 और +2 के लिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आप यही करने लग जाओ, मैट्रिक्स क्या होती है अभी, डिफरेंशिएशन कैसे होता है अभी। तो ऐसा आपको हर चीज़ नहीं करना है। मैं सिर्फ जो टॉपिक मैंने बताए हैं और सिर्फ आपको वो करने हैं। अगर आप 200 लाइक कर देते हैं तो हम इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैथ की वीडियो भी लेकर आएंगे और पूरी स्ट्रेटेजी डिटेल में वहाँ बताएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें, बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।